10 सबसे छोटी नैतिक कहानियां। नैतिक कहानियां सदैव से ही शिक्षा और प्रेरणा का स्रोत रही है। इन कहानियों के माध्यम से हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और सदाचारों की शिक्षा मिलती है। कहानियां हमें अच्छाई और बुराई में फर्क करना सिखाती है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। आज हम आपको 10 ऐसी ही प्रेरणादायक छोटी नैतिक कहानियां सुनाने जा रहे हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। एक बार भेड़िए ने एक मेमने को देखकर उसे खाने के लिए सोचा। उसने मेमने को पकड़ने का प्रयास किया। मेमना भागने लगा और एक नदी के किनारे जा पहुंचा। भेड़िए ने मेमने से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नदी के पानी का बहाव बहुत तेज है, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। मेमना भेड़िए के झूठे वादे में आ गया और उसके ऊपर बैठकर नदी पार करने के लिए तैयार हो गया। बीच नदी में भेड़िए ने मेमने पर हमला कर दिया और उसे मारकर खा लिया। नैतिक सीख: हमें कभी भी किसी अनजान तथा अजनबी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। गाय और दूध वाले के पास एक गाय थी, जिसका दूध निकाल कर वह बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करता था। इसके अलावा उसके पास कोई और पैसा कमाने का साधन नहीं था। एक दिन जब वह बाजार दूध बेचने गया था, उस दिन उसकी गाय उसके घर के सामने बने तालाब में गिर गई। तालाब से बाहर न निकल पाने के कारण तालाब में ही मर गई। जब शाम को दूध वाला वापस आया तो देखा उसकी गाय मर चुकी थी। वह बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा, अब आगे उसका जीवन कैसे चलेगा। उस रात उसको नींद नहीं आई। अगली सुबह वह उसी तालाब के किनारे काफी देर से चिंतित बैठा हुआ था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें आगे बढ़ने का दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। हमारे पास और रास्ते हो सकते हैं। उसने उसी तालाब की मछलियों को पकड़कर बाजार में बेचना शुरू कर दिया। इससे उसको दूध से भी ज्यादा पैसे मिलने लगे। धीरे धीरे वह बहुत बड़ा आदमी बन गया। नैतिक सीख: जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक रास्ता बंद होने पर हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए, हमें दूसरे रास्ते की तलाश जरूर करनी चाहिए। ईमानदारी की ताकत: एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही नेक, चतुर और ईमानदार लड़का था। वह हमेशा सच बोलता था और कभी चोरी नहीं करता था। उसकी ईमानदारी के कारण गांव के सभी लोग उसका आदर करते थे। एक रात वह अपने घर के दरवाजे पर सोया था। उसी रात कुछ गांव के व्यक्ति उसके बगल वाले घर में चोरी करके सामने ले जा रहे थे। तभी उन लोगों के पैरों की आवाज से रामू की आंख खुल गई। रामू उन लोगों के पास गया और देखा तो वे लोग गांव के ही कुछ व्यक्ति थे जो चोरी करके जा रहे थे। वे लोग रामू को रिश्वत देने लगे और कहने लगे, इस बात को तुम किसी से मत बताना। अगले दिन
गांव में पंचायत जुटी, जिसमें रामू ने सभी के सामने जाकर सारी बातें सच सच बता दी, जिसके लिए चोरों को दंड देने की सजा सुनाई गई और रामू की ईमानदारी की सभी ने तारीफ की और उसे गांव के लोगों ने पुरस्कृत भी किया। नैतिक सीख: ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। यह न केवल दूसरों का विश्वास जीतने में मदद करती है, बल्कि आत्मसम्मान और शांति भी दिलाता है। अकबर और बीरबल एक बार अकबर और बीरबल शिकार करने जा रहे थे। शिकार करते समय अकबर के दाएं हाथ का अंगूठा तलवार निकलते समय कट जाता है और वह अपने सिपाहियों से बोलता है, जाओ किसी वैद्य को बुलाकर लाओ। फिर अकबर बीरबल को बुलाता है और बोलता है कि देखो ये क्या हो गया, मेरे साथ मेरी हालत तो देखो। बीरबल ने बोला, महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर को गुस्सा आ जाता है और अपने सिपाहियों को बोलता है, वैद्य को बाद में बुलाना, पहले इसको ले जाओ, इसे उल्टा लटका के कोड़े मारो और सुबह इसे फांसी दे देना। इसके बाद अकबर अकेले शिकार पर चला जाता है। कुछ आदिवासी उसे पकड़ लेते हैं और उसकी बलि चढ़ाने के लिए उल्टा लटका देते हैं। उसके बाद सभी आदिवासी डांस करने लगते हैं। तभी एक आदिवासी की नजर उसके कटे अंगूठे पर पड़ती है। वह बोलता है, यह तो अशुद्ध है, हम इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते, इसको छोड़ दो। अकबर को बीरबल की याद आती है और वह सोचता है अब तक बीरबल को फांसी दे दी गई होगी। वह तेजी से भागता हुआ आता है और देखता है तो बीरबल को फांसी होने ही वाली थी। वह बीरबल के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है और रोने लगता है। बीरबल बोलता है, महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। फिर से अकबर झुंझुला उठा और पूछा, इसमें अच्छा क्या है? बीरबल ने बोला, महाराज, अगर मैं आपके साथ गया होता तो वे लोग मुझे फांसी पर चढ़ा देते। नैतिक सीख जो होता है अच्छे के लिए होता है, परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। एक गांव में दो छोटे बच्चे रहते थे। दोनों एक दूसरे की जिगरी दोस्त थे। एक की उम्र 6 साल और एक की उम्र 9 साल की थी। एक दिन दोनों जा रहे थे